एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। इनका नाम सुदामा था। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके तन पर वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी हाल वैसे ही थे। वह भी अपने पति की तरह भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति बहुत दुखी होकर भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और विनम्र हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं। वे भक्तवांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप अपने सखा के पास जाइए और सारा हाल सुनाइए। जब वे यह जानेंगे कि आपका परिवार है और अन्न के बिना पालन पोषण मुश्किल से हो रहा है और आप इस कारण दुखी हैं, तो वे आपको बहुत सारा धन देकर आपकी सहायता करेंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप द्वारिकाधीश बनकर द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करता है, उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विश्व सुख, जो अत्यंत वांछनीय नहीं है, दे दे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार जब उन सुदामा की पत्नी ने अपने पति से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने मन में विचार किया कि धन दौलत की तो कोई बात नहीं, परंतु उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शनों का बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। यही विचार करके उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, खाली हाथ मित्र से भेंट करने कैसे जाऊं? घर में कुछ भेंट देने के लिए कोई वस्तु है क्या? अगर हो तो दे दो। तब सुदामा की पत्नी ने पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े की पोटली बांध दिया और भगवान को भेंट देने के लिए सुदामा जी को दे दिए। इसके बाद वे सुदामा जी उन चावलों की पोटली को लेकर द्वारका के लिए पैदल चल पड़े। प्रभु का भजन कीर्तन करते वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। पैदल चलते चलते सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए थे। श्री कृष्ण अंतर ध्यान होकर सब हाल जान रहे थे। अपने मित्र और परम भक्त को देख प्रभु ने सुदामा की सहायता के लिए एक बैलगाड़ी लेकर और अपना एक व्यापारी भेष बनाकर आए। उन्होंने सुदामा जी को आग्रह किया कि वो उनके साथ बैलगाड़ी में बैठ जाए कि वह भी किसी काम से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। सुदामा जी उसमें बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्वारिका के दरवाजे तक पहुंचा दिया और खुद विदा लेकर चले गए।